गुड इवनिंग स्टूडेंट, माई सेल्फ शुभम सर। हम आपको पढ़ा रहे थे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हमने सारी चीज़ें बता दी थी। अब हमें क्या बताना था कि डाइजेशन हमारे किन किन पार्टों में होता है ना। तो हमने बताया था डाइजेस्टिव ट्यूब है, तो हमने क्या कहा था कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स जैसे स्टार्ट होंगे तो सबसे पहले क्या होगा, डाइजेशन ऑफ फूड इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में हमने क्या किया था, डाइजेशन बता दिया था। आपको हम रिमाइंड करा दें, बक्कल कैविटी में क्या क्या हमने बताया था। हमने ये कहा था कि बक्कल कैविटी में क्या होता है, जो डाइजेशन होता है वो फिजिकल होता है, फिर उसके बाद केमिकल डाइजेशन होता है। ठीक है। फिजिकल डाइजेशन में क्या होता है कि हमारे बॉडी में क्या होते हैं कि जो दांत होते हैं उनके बीच में क्या होता है, फूड पार्टिकल आते हैं और चर्निंग वहाँ पे होती है, चर्निंग ऑफ फूड होती है ना। फिर उसके बाद हमने बताया था सलेवरी ग्लैंड की मदद से क्या करता है कि एंजाइम्स निकालती है सलेवरी ग्लैंड। हमने 3 पेयर्स में बताए थे, 3 टाइप्स के पाए जाते हैं, है ना। 3 टाइप्स के क्या पाए जाते हैं, सलेवरी ग्लैंड पाए जाते हैं, और तीनों के तीनों किस में पाए जाते हैं, हमारे पेयर में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया था कि ये सलेवरी ग्लैंड क्या करती है, सलेवरी एमाइलेज यानी टाइलिन एंजाइम सीक्रेट करती हैं। फिर वहाँ पे क्या होता था, स्टार्च का डाइजेशन होता था। फिर उसके बाद हमने बताया था कि कुछ हमारे पास क्या होते हैं कि डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं कि एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में। फिर हमारे पास अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल होते हैं वो ईसोफेगस में पास होते हैं। हमने बताया था ईसोफेगस के पास क्या होता है, किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाया जाता, इसलिए वहाँ पे केवल एक प्रोसेस होती है जिसको हम नाम देते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस में क्या बताया था कि ये एक प्रकार की क्या था कि मस्कुलरिस मूवमेंट थी, मस्कुलर मूवमेंट थी, जिसके द्वारा क्या होती थी, जो फूड पार्टिकल हुआ करती थी वो हमारे स्टमक में जाती थी। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बताया कि डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। स्टमक में हमने बताया था कि स्टमक में क्या होता है, जो फूड होते हैं वो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा क्या होते हैं, डाइजेस्टेड होते हैं ना। अब ऐसे ही हम क्या कर रहे थे कि डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होता है, ध्यान समझिए। तो हमारे में क्या है कि सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे मूवमेंट होता है, मूवमेंट इन मस्कुलरिस। ये क्या करती हैं, मस्कुलरिस में मूवमेंट कराती हैं। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल की क्या है, लेयर थी ना, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, 4 लेयर थी। तो जैसे ही हमारा फूड पार्टिकल क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो हमारे मस्कुलरिस लेयर में क्या होंगी, ये मूवमेंट होंगी। ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है इनमें क्या क्या पाई जाती हैं। पहली बात तो ये बाइल पाई जाती है इनके अंदर। बाइल के अंतर्गत क्या आती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद क्या आते हैं, पेनक्रियाटिक जूस आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, पेनक्रियाटिक जूस आती है, पेनक्रियाटिक जूस के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, बाइल हो गया, पेनक्रियाज हो गया ना। फिर बाइल के बारे में हमने क्या कहा था, बाइल के बारे में जो होते हैं क्या क्या पाए जाते हैं। तो बाइल के पास क्या क्या पाया जाता है, ध्यान समझिए। बाइल के पास क्या पाया जाता है, देखिए ध्यान से। बाइल हैव, इनके पास क्या क्या पाई जाती है ना, एक तो बाइल पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बाइल पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या पाई जाती है, बाइल सॉल्ट पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बाइल सॉल्ट पाई जाती है। फिर उसके बाद क्या पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। फिर उसके बाद क्या पाया जाता है, इनके पास एंजाइम किसी भी प्रकार की नहीं पाई जाती है। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है। लाइपेजेस वगैरह भी पाई जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये सब भी पाए जाते हैं, इनको हटा ही दो। तो एंजाइम्स नहीं पाई जाती ना। अब बात ये याद रखनी है कि बाइल जूस के पास क्या होती है, बाइल पिगमेंट में हमारे पास 2 आते हैं ना। एक क्या आते हैं, वाइली रूबिन आते हैं, बाइल रूबिन आते हैं, एंड बाइल वरलिन आते हैं। कौन आते हैं, बाइल रूबिन एंड बाइली वरलिन, ये आते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, तो इनके बाद आते हैं कि हमारे पास बाइल सॉल्ट होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास पेनक्रियाज आते हैं। पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या पाया जाता है, ध्यान समझिए। एक तो पाया जाता है ट्रिप्सिनोजन। क्या पाया जाता है, ट्रिप्सिनोजन पाया जाता है। फिर काइमोट्रिप्सिनोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, काइमोट्रिप्सिनोजन पाया जाता है।
काइमोट्रिप्सिनोजन के बाद क्या पाया जाता है? काइमोट्रिप्सिनोजन के बाद पाया जाता है हमारे पास एमाइलेज पाया जाता है, इधर लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज। ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये पाई जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? पेनक्रियाटिक बाइल जूस हो गया हमारे पास, पेनक्रियाटिक जूस हो गया। फिर उसके बाद आता है इंटेस्टाइनल जूस आते हैं हमारे पास। कौन आते हैं? इंटेस्टाइनल जूस आते हैं। इंटेस्टाइनल जूस जो होते हैं वो हमारे कहाँ से निकलते हैं? सब म्यूकोसल ग्लैंड से निकलते हैं। ये क्या निकालते हैं? ये क्या करते हैं? सक्कस इंटरिकस, सक्कस इंटरिकस ये एक एंजाइम है, ठीक है। सक्कस इंटरिकस क्या होते हैं कि ये कहाँ से निकलते हैं? ये म्यूकोसा से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? म्यूकोसा से निकलते हैं और ये एक्टिवेट करते हैं। ये क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं हमारे किसके? सब म्यूकोसल ग्लैंड को। ये एक्टिवेट करते हैं सब म्यूकोसल ग्लैंड के जितने भी हार्मोन हैं उनको ये क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। अब ध्यान समझिए, हमारे पास क्या है कि ये जो एमाइलेज पाया जा रहा है हम यहाँ थोड़ा लिख दे रहे हैं, चलो यहीं पर रहने दे, हम इसको अलग से पढ़ा दे रहे हैं। हमने क्या कहा कि हमने ये कहा कि ये जो हमारा ट्रिप्सिनोजन है, ये जो काइमोट्रिप्सिनोजन है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज हैं, ये सारे के सारे कैसे एंजाइम हैं? इनएक्टिव एंजाइम है। कैसे एंजाइम है? इनएक्टिव एंजाइम है। इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो हमारा ट्रिप्सिनोजन है, ठीक है, ये जो हमारा ट्रिप्सिनोजन है वो कैसा एंजाइम है? इनएक्टिव एंजाइम है। हमने क्या कहा? इसको हम प्रो एंजाइम भी कह सकते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? प्रो एंजाइम कह सकते हैं। या ये एक प्रकार की कैसी एंजाइम है? ये इनएक्टिव एंजाइम है। अब इसको एक्टिव करने के लिए हमने क्या कहा? इसको एक्टिव करने के लिए हमें एक क्या ज़रूरत पड़ती है? एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। उस एंजाइम का नाम है इंटेरोकाइनेज। उस एंजाइम का क्या नाम है? इंटेरोकाइनेज, ठीक है। ये इंटेरोकाइनेज क्या करती है? ये जो ट्रिप्सिनोजन आपको दिख रही है, ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करती है। किस में कन्वर्ट करती है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करती है। और यही जो ट्रिप्सिन है, ठीक है, यही जो ट्रिप्सिन है वो एक्टिवेट करती है अदर एंजाइम को। ये क्या करती है? एक्टिवेट करती है अदर एंजाइम्स को। अदर एंजाइम्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे ये सारी के सारी एंजाइम है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, एमाइलेज है, लाइपेज है, न्यूक्लियेजेज है, इन सारे एंजाइम को क्या करती है? एक्टिवेट करती है। मैं एक बार और बता दूं, ध्यान समझिए। हमने ये कहा कि ये जो ट्रिप्सिनोजन आपको दिखाई दे रही है एक्चुअली ये में क्या है? ये प्रो एंजाइम है, यानी इनएक्टिव एंजाइम है। इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम क्या नाम देते हैं? इंटेरोकाइनेज। ये जितने भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, जितने भी प्रोसेस हो रही हैं, वो सारे के सारे एल्कलाइन मीडियम में हो रही हैं, जिसकी पीएच वैल्यू क्या है? 7.8 है। ये इंटेस्टाइन में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? एल्कलाइन मीडियम में हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी ये सारे सारे एंजाइम्स बेस्ट वर्क कब करेंगे? जब ये एल्कलाइन मीडियम हम प्रोवाइड करेंगे तब। तो हमने ये कहा कि ये जो ट्रिप्सिनोजन आपको बताया जा रहा है वो ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गई। यानी ये जो एक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिनोजन का वो क्या है? ट्रिप्सिन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये जो ट्रिप्सिनोजन है आपको दिखाई दे रहा है, ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ इंटेरोकाइनेज एंजाइम। इंटेरोकाइनेज, इंटेरो वर्ड हमारे क्या किया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए यूज़ किया जाता है। और ये 7.8 pH पे क्या करता है? ये वर्क करता है और ये एक्टिवेट करता है अदर एंजाइम्स को। अदर एंजाइम्स का मतलब क्या है? जैसे ये काइमोट्रिप्सिनोजन है, अब ये काइमोट्रिप्सिनोजन क्या करेगा? ध्यान समझिए। अब ये जो हमारा काइमोट्रिप्सिनोजन है, ध्यान समझिए, ये जो काइमोट्रिप्सिनोजन है,
काइमोट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू काइमोट्रिप्सिन। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? काइमोट्रिप्सिन में ये हमारे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ऐसे प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में, एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये सारे के सारे कैसे एंजाइम हो जाएंगे? अब एक्टिव हो जाएंगे ना। अब ऐसे प्रोकार्बोक्सी किस में कन्वर्ट हो गया हमारा? चलिए बताइए, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है, इनमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका क्या है? एक्टिव फॉर्म है। ऐसे सारे एंजाइम्स क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे ना एक्टिव फॉर्म में। अब ये जो एमाइलेज है, हमने बताया था आपसे कि 30% ऑफ जो स्टार्च होता है वो डाइजेस्ट कहाँ पे होता है? हमारे बक्कल कैविटी में, ठीक है। और मैक्सिमम अब बचा क्या है कि डाइजेशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होना है, तो मैक्सिमम जो डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा तो 70% जो बच रहा है हमारा स्टार्च वो डाइजेस्ट होगा कहाँ पे? हमारे पेनक्रियाटिक में, एमाइलेज में, ठीक है। तो ये एमाइलेज क्या करते हैं कि ये हमारे क्या करते हैं? स्टार्च को तोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो क्या है कि ये जो 70% आपको स्टार्च जो दिखाई दे रही है, तो ये जो 70% स्टार्च होगी वो किस में टूट जाएगी? हमारे माल्टोज में टूट जाएगी। किस में टूट जाएगी? माल्टोज, यानी डाइसेक्राइड में हमारी ये टूट जाएगी ना। किस में टूट जाएगी? डाइसेक्राइड में टूट जाएगी। अब यहाँ पे जो एंजाइम है वो कैसी एंजाइम है? वहाँ पे सेलेब्री एमाइलेज थी, यहाँ पे कैसी एंजाइम है? पेनक्रियाटिक एमाइलेज। ये स्टार्च का 100% डाइजेशन हो गया कि नहीं स्टमक में? बताइए, ठीक है। यानी यहाँ तक अब क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमारा 100% डाइजेशन हो जाता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि 30% हमने कहाँ पे करा दिया था? स्टमक के आते आते 30% हो चुका था। अब बचा जो था 70% वो कहाँ पे हो गया? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया ना। अब हमें बताइए लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? देखिए ध्यान से, ये जो हमारे लिपिड्स के मॉलिक्यूल हैं इस पे लाइपेज एंजाइम्स अगर हम डालेंगे तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में हमारे टूट गया ये, ठीक है। ऐसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है? ध्यान समझिए, ये हमारे न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है। न्यूक्लिक एसिड में मतलब क्या है? ध्यान समझिए, न्यूक्लिक एसिड में क्या है? या तो फिर हमारे पास क्या होंगे? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होगा या तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा, ठीक है। दो ही तो होते हैं, एक तो राइबो न्यूक्लिक एसिड या तो फिर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो हमारे किस में तोड़ता है? राइबोज शुगर को तोड़ता है, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज प्लस न्यूक्लिक एसिड, इस तरीके से हमें तोड़ना है। तो ये न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है? ये तोड़ देता है और डीएनए आरएनए को तोड़ने में मदद करता है ये। तो हमारा क्या होता है कि यहाँ पे न्यूक्लियस एंजाइम हमारा यहाँ पे हमारे न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने में काम करता है, और यहाँ पे लाइपेजेस वगैरह जो होते हैं वो किस में तोड़ने का काम करते हैं? लिपिड्स को। एमाइलेज हमारे किसको तोड़ने का काम करते हैं? स्टार्च को। एक बार समराइज़ करते हैं, देखिए ध्यान से क्या करना है। हमने ये कहा कि हमारे पास जो डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मैं स्टडी करूँगा तो वहाँ पे क्या होता है कि एलिमेंट्री कैनाल ही तो है वो। तो एलिमेंट्री कैनाल अगर है वो, तो एलिमेंट्री कैनाल की 4 लेयर होती हैं, सेरोसा, मैस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो हमारे पास जो मैस्कुलरिस होती हैं उनके अंदर मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि ये हमारे फूड पार्टिकल जो होते हैं यहाँ पे भी डाइजेशन होना है ना। हमने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास क्या होते हैं? 3 जूस पाई जाती है। एक हमारे पास बाइल जूस पाई जाती है, एक पेनक्रियाटिक जूस पाई जाती है, और एक क्या पाई जाती है? इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। कौन कौन सी जूस पाई जाती है? एक बाइल जूस पाई जाती है, एक हमारे पास पेनक्रियाटिक जूस पाई जाती है, एक हमारे पास क्या पाई जाती है? इंटेस्टाइनल जूस पाई जाती है। बाइल जूस के पास क्या होता है? हमारे पास बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं। बाइल पिगमेंट में हमारे 2 पिगमेंट आते हैं, बाइल रूबिन एंड बाइल वर्लिन, ठीक है। ये बाइल पिगमेंट क्या करते हैं कि हमारे पास ये लीवर बनाता है, स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि बाइल जूस जो होते हैं बाइल पिगमेंट होते हैं, कुछ इनके पास क्या होते हैं? बाइल साल्ट भी पाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल भी कुछ लेवल पे पाया जाता है, लेकिन बट एंजाइम्स नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? एंजाइम्स बिल्कुल नहीं पाई जाती। तो ये हमें बहुत याद रखना है, इम्पोर्टेंट बात है कि डायरेक्ट पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज नॉट प्रेजेंट इन बाइल।
बाइल में ऐसा क्या है जो नहीं पाया जाता? तो बाइल में केवल एंजाइम्स नहीं पाई जाती, बाकी सब पाई जा रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि हमारे पास अब पैनक्रियाटिक जूस के पास हमने बताया कि ट्रिप्सिनोजन पाया जाता है, काइमोट्रिप्सिनोजन पाया जाता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है और न्यूक्लियस पाया जाता है। हमने ये क्या कहा कि ट्रिप्सिनोजन क्या है कि एक प्रकार की इनएक्टिव एंजाइम है, प्रो एंजाइम है। ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करने के लिए, एक्टिव करने के लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है और उस एंजाइम का बहुत ही अच्छा नाम है, उस एंजाइम का नाम क्या है? इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज क्या करता है कि ये 7.8 pH पे वर्क करता है। ये क्या करता है कि इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? एक्टिव ट्रिप्सिन में ये कन्वर्ट करता है। और ये जो एक्टिव ट्रिप्सिन है बाकी अदर एंजाइम्स में क्या आएगा? काइमोट्रिप्सिन आएगा। यानी ये क्या होगा? काइमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजन में काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो रही है, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम, ये ट्रिप्सिन एंजाइम की मदद से। यहाँ पे भी अगर प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है वो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम में क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है, यानी एक्टिव हो रही है। तो वहाँ पे एंजाइम कौन कर रहा है काम? ट्रिप्सिन। यानी ये जो ट्रिप्सिन है ये अदर एंजाइम्स को क्या करेगी? एक्टिव करेगी। तो ऐसे सारे एंजाइम्स को हमने क्या किया? एक्टिव किया। और यहाँ पे हमने बताया कि एमाइलेज जो होता है वो हमारे स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। 70% जो बचा था लिपिड जो है वो लाइपेज की मदद से फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टूट जाएगा छोटे छोटे सब्सटेंस में। फिर यहाँ पे इमल्सिफिकेशन वगैरह भी होता है, अभी लार्ज इंटेस्टाइन में हम करा देंगे आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसी के आगे हम आगे बढ़ेंगे किसमें? नेक्स्ट वीडियो में लार्ज इंटेस्टाइन हमें पढ़ाना है, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।